जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ब्लॉक 8 की फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप फार्मा के ऊपर भी लेक्चर डिलीवर कर दें। सो अपने सेशन में तो मैं फार्मा पढ़ा ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को इसके लेक्चर्स डिलीवर कर दूँ। ठीक है, तो हम कोशिश मैंने यही की कि आपका जो करिकुलम है, आपके जो एलओज़ हैं, उनके मुताबिक जो है ना वो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से भी जो है ना वो मैं पहले करना चाह रही थी, तो पहले नहीं कर पाई। अच्छा, ब्लॉक 8 की हम लोगों ने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 43 उठाया मिनी कैटसन का। हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो ब्लॉक 8 है, आपके जो करिकुलम है, उसके अंदर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स सारी उन्होंने डाली हुई हैं। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं, एंटी वायरल ड्रग्स हैं। इसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी है, एनसेड्स का भी चैप्टर डाला हुआ है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि आपके एलओज़ के मुताबिक ही चलें। ठीक है, चैप्टर नंबर 43 है बच्चों आप लोगों की बुक मिनी कैटसन का। सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ने हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट की हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बच्चों, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होती हैं? ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये ऐसी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, यानी कि वो बैक्टीरिया वो ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें, या तो वो बैक्टीरिया को टोटली इरेडिकेट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिसिडल ड्रग। ठीक है, बैक्टीरिसिडल ड्रग। ठीक है, साइड का वर्ड या CID ये वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? मार देना। जैसे सुसाइड हम लोग कहते हैं ना, मार देना। तो बैक्टीरिसिडल ड्रग का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को टोटली इरेडिकेट कर देगी, ख़त्म कर देगी। उसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह खड़ा हुआ हुआ। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रोक देती है। बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन वो मरता नहीं है। सो हमारे पास या तो ड्रग्स बैक्टीरियोसिडल होंगी, या फिर हमारे पास ड्रग्स जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होंगी। ये बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में हमसे वाइवा में पूछा गया था। ठीक है, हम लोगों ने एंटी बैक्टीरियल ड्रग स्टार्ट की और हम लोग पढ़े हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये ऐसी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, ये ऐसी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बच्चों? बीटा लैक्टम रिंग होता है। अब ये बीटा लैक्टम रिंग कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, आप लोग यूँ समझ लो कि ये इसका स्केलेटन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ड्रग का एक स्ट्रक्चर है। ड्रग के अंदर एक खास किस्म का रिंग, जिस तरह बेंजीन रिंग होता है, उसी तरह का ये हमारे पास एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, खास किस्म का रिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की। अब ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, दीज आर एक्चुअली द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ रही है? मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोग चैप्टर 43 में सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर मजीद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटीबायोटिक्स भी आगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर भी होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी होती हैं, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर भी होती हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के अंदर पढ़ने हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी ये हमारे पास ऐसी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। बच्चों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया का स्केलेटन होता है। जिस तरह आप देखो कि हमारा एक स्केलेटन होता है, अगर किसी ने हमारा स्केलेटन ख़त्म कर दे, कोई हमारा स्केलेटन ख़त्म कर दे, बोन से बना हुआ है, वो ख़त्म कर दे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दे, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, क्या हम खड़े हो पाएंगे? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को, बैक्टीरिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। तो हम लोगों ने ऐसे इनहिबिटर बनाए हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने ही नहीं देते। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल बच्चों हमारे पास बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। मोर देन 50 एंटीबायोटिक्स हमारे पास अब तक साइंटिस्ट बना चुके हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं। अब जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, उसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ाती हूँ। जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इन ये पूरी एक क्लास है बच्चों ड्रग्स की। इसके अंदर पेनिसिलिन्स भी आती हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स भी आती हैं और कुछ और ड्रग्स भी आती हैं। मैंने आपसे बात की ना कि मोर देन 50 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि एज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम करती हैं। ठीक है, उनमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? हमने इनके अंदर पेनिसिलिन्स पढ़नी है, सेफ्लोस्पोरिन्स पढ़नी है, कुछ मिससेलेनियस ड्रग्स पढ़नी है, यानी कि इसके अलावा कुछ ड्रग्स पढ़नी है। सो ये हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एक पूरी क्लास है। इसके आगे सब डिवीजन्स है, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स और कुछ और ड्रग्स भी हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन से। जो पेनिसिलिन होती है बच्चों, ये हमारे पास डेरिवेटिव होती है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड की, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? बीटा लैक्टम रिंग होता है, क्योंकि ये बीटा लैक्टम कंटेनिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है,
अब हम मजीद आगे इसको क्लासीफाई करते हैं। पहले हमने बात की कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है उसमें हमने क्या बात की कि हमारे पास पेनिसिलिन्स आती हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स आती हैं, कुछ मिसलेनियस ड्रग्स आती हैं। अब हम बच्चों पेनिसिलिन्स को आगे डिवाइड करते हैं कि पेनिसिलिन्स हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, वाइडर स्पेक्ट्रम है। पहले तो आप ये समझो कि स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और वाइडर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग हमारे पास वो ड्रग होती है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग हमारे पास वो ड्रग होती है जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को या लिमिटेड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सके या उसकी ग्रोथ को रोक सके। यानी कि ये जो पेनिसिलिन होगी नैरो स्पेक्ट्रम, इसका दायराकार बहुत महदूद होगा। इसके अलावा जो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है वो मुश्किल से 1 या 2 बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी, और वाइडर स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो कई टाइप्स के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम है ना, उस पर हमारे पास पे पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल ड्रग्स आ जाती हैं। पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल का क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या काम करता है। अभी आप इतना याद रख लो कि नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल की एग्जांपल है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी। वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट की एग्जांपल है मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ऑक्सासिलिन। और वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल की एग्जांपल है एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन, पिपरासिलिन और टिक्रासिलिन। ठीक हो गया। तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बात बताई है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पढ़ के रहे हैं चैप्टर नंबर 43 फ्रॉम कैटजन। हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में, या फिर एंटीबायोटिक्स भी इनको कहा जा सकता है। ये वो ड्रग्स होती हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकना है। फिर हमने आगे पढ़ा है कि एंटीबायोटिक्स के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। जो एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी हो सकती हैं, वो फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर भी हो सकती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ना है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में। ये मेरा स्टैंड बार बार हिल रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, पेनिसिलिन्स आ जाती हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स आ जाती हैं, कुछ मिसलेनियस ड्रग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बच्चों, बीटा लैक्टम रिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमने पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन पढ़ी बच्चों, इसकी क्लासिफिकेशन भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे वाइवा क्वेश्चन में आ गई थी। अब तो आप लोगों के MCQs नहीं आने हैं, जाहिर है बाकी चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, साथ साथ लिखने के बारे में आप लोग परेशान हो जाते हो तो फिर मैं आप लोगों को नोट्स जो है ना वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें 033316415565। मैं आप लोगों को अपने गाइडलाइंस ग्रुप में ऐड कर लूँगी, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हर ड्रग के बारे में ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, हमने उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके फार्माकोकिनेटिक्स पढ़ने हैं। फार्माकोकिनेटिक्स में उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, वो बॉडी से एक्सक्रीट किस फॉर्म में होती है, उसके ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर हमने उसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करती है। इसके अलावा हम लोगों ने उसके क्लिनिकल यूजेस पढ़ने हैं कि वो कहाँ कहाँ पे और किन किन डिजीज़ के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि इसके हार्मफुल असरात बॉडी के ऊपर क्या आ सकते हैं। ऑफ कोर्स एक ड्रग आपकी बॉडी का नेचुरल हिस्सा तो नहीं होती, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत उसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। अब इसके फार्माकोकिनेटिक्स क्या होते हैं बच्चों, कि पेनिसिलिन हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है। अभी मैंने आपको बताया ना पेनिसिलिन जी है, वी है। यहाँ पे जब मैंने आप लोगों से उसकी ये डिस्कस की थी, क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, तो पेनिसिलिन जी, वी, मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ऑक्सासिलिन, ये 3 तरह की पेनिसिलिन मैंने आप लोगों को पढ़ाई। तो मैंने आपको कहा कि ये इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिसिलिन होती है, तो गैस्ट्रिक एसिड से इनकी डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि हाँ मतलब इनकी बायो अवेलेबिलिटी डिफर कर सकती है। बायो अवेलेबिलिटी का तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये क्या होता है, अगर ना पता हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। इसका मतलब है हर पेनिसिलिन को हम एक ही रूट से जो है ना वो नहीं ले सकते। हर पेनिसिलिन ऑरल रूट के लिए नहीं होती क्योंकि उनकी डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है गैस्ट्रिक एसिड के लिए। तो कुछ पेनिसिलिन ऑरल रूट के लिए होती हैं, कुछ पैरेंटरल रूट के लिए होती हैं। अब पैरेंटरल रूट के लिए हमारे पास कौन कौन सी पेनिसिलिन होती हैं, प्रोकेन और बेंजीथीन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन, इनको हम IM ले रहे होते हैं, ठीक है। प्रोकेन और बेंजीथीन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन। अगर हम इनके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बच्चों की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज नहीं होती। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 30 मिनट्स टू 1 आवर, यानी कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जो है ना ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब इनकी एक्सक्रीशन किस रास्ते से होती है बच्चों, ये एक्सक्रीट होती हैं यूजली अनचेंज इन द यूरिन के फॉर्म में अनचेंज एक्सक्रीट हो रही होती हैं वाया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब वो कहते हैं कि प्रोबेनिसिट एक ड्रग होती है जो कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकती है। बच्चों प्रोबेनिसिट एक ऐसी ड्रग होती है जो आई थिंक गाउट के पेशेंट्स ले रहे होते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट प्रोबेनिसिट एक ड्रग होती है जो क्या करती है, ये ड्रग इंटरेक्शन है पेनिसिलिन का, कि अगर हम पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिट ले रहे हैं तो प्रोबेनिसिट क्या करेगी,
जो एक्सक्रीशन का रूट है पेनिसिलिन का उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से पेनिसिलिन एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। तो प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन को आपने इकट्ठे नहीं लेना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा वो कहते हैं कि नॉर्मली पेनिसिलिन हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट होती है, लेकिन जो नेफेसिलिन है और एम्पेसिलिन है, जो हमने पढ़ा था अभी, नेफेसिलिन जो है ना वो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है और एम्पेसिलिन वाइडर स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास बाइल के अंदर सिक्रीट होते हैं। तो ये मैंने आपको इसके फार्माकोकाइनेटिक बताया कि डिफरेंट पेनिसिलिन, डिफरेंट रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड, कुछ ऑरली दी जाती हैं, कुछ पारेंटरी दी जाती हैं। हाफ लाइफ इसकी 30 मिनट्स टू 1 आवर है। एक्सक्रीशन की बात करें तो वो यूरिन के रास्ते हो रही होती है और नेफेसिलिन और एम्पेसिलिन बाइल में सिक्रीट हो रही होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई कि पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग है, पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोबेनिसिड वाली बात है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स नॉर्मली जो है ना वो पेनिसिलिन के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक हो गई है बच्चों बात। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि पेनिसिलिन जो है ना वो एक्ट किस तरह से कर रही होती है।